हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर आप लोगों को महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अब इसी के साथ हमारा जो अगला सेशन स्टार्ट करना था, चूँकि जीएस में साइंस सेक्शन चल रहा था और साइंस सेक्शन में अगर हम बात करें तो साइंस सेक्शन में लेक्चर 5 तक हुआ था, जिसमें कोशिका बड़ी छोटी जितने भी फैक्चुअल टाइप के सवाल थे वो सब आराम से कवर कर लिया गया था। वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब अगले सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से कोशिका के बारे में पूरा डिटेल में परिभाषा सब कुछ दे दिया आपको पिछले लेक्चर में, सब आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। उस टॉपिक पे मैं स्पेशल कोई 2-4-10 मिनट 15-20 मिनट की एक लेक्चर बना दूंगा। हालांकि किसी तरह कोई टॉपिक आपका छूट नहीं रहा है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कोशिका के प्रकार, है ना। अब कोशिका का प्रकार एक नया टॉपिक हमारे पास आ रहा है। कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, हमारी हेडिंग जो बनेगी वो क्या बनेगी? कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा फिगरेबल फॉर्म में समझेंगे तो ताकि ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। और फिगर भी मैं बना दूंगा और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, फिगर को बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर से ही मैं मैक्सिमम सवाल निकालने जा रहा हूँ। क्योंकि जब फिगर क्लियर हो जाएगा, आप देख करके हमको बताएंगे कि हाँ सर यहाँ से सवाल बन भी रहे हैं और यहाँ से सवाल कैसे कैसे निकल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ से पूरा जानकारी लेंगे। देखिए, पहला हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का थोड़ा फिगर पकड़िएगा आप लोग। मैं रफली बना दे रहा हूँ, आप भी बना लीजिएगा, लेकिन समझने के लिए फिगर अनिवार्य है। कैसे, देखिए, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर बात किया जाए तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर आपका बन रहा है। अभी आप इस फिगर को देख करके ही ये बात बता सकते हैं कि हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में सही में क्या डिफरेंट होता है। ठीक, अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ खास चीज़ नहीं होता है। आपके पास फिगर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर समझ में आ जाए। ठीक, इंटरनल लेयर है, इसके ठीक पीछे सबसे बाहरी आवरण, सबसे काला वाला दिखाई दे रहा है लेयर, वो बाहरी आवरण कहलाएगा आपका। इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये मध्य लेयर है, बीच वाली लेयर है, और बीच वाली लेयर में इसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम, और इसे कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल इसे कहा जाता है कोशिका का बाहरी आवरण। अभी मैं समझाऊंगा कोशिका का बाहरी आवरण क्या है। पहले थोड़ा फिगर पे बात कर लेता हूँ। मेसोसोम, इसको कहा जाता है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम, ठीक है, कशाभिका, हिंदी में कहा जाता है कशाभिका, फ्लैजेलम। अब यहाँ से अगर बात किया जाए तो ये पूरा खालिस्तान दिखाई दे रहा है, इसमें एक ये आपका कहलाएगा क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक। ज़्यादा क्रिटिकल फिगर नहीं बनाऊंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ये गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियो
न्यूक्लियस, या इसी को कहा जाता है आपके पास न्यूक्लियोइड। ठीक, और ये न्यूक्लियाइड में एक नाम और दिया जाता है DNA। ठीक है, DNA, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ गोली स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम, और ये जो राइबोसोम आपका है, ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है? 70 इस प्रकार का। थोड़ा सा समझिएगा, धैर्य रखिएगा प्लीज़, धैर्य रखेंगे अगर आप एकदम चीज़ें क्लियर कर दूंगा, एकदम आपको एनसीईआरटी बेस पे ही कवर किया जाएगा, एकदम फिगरेबल चीज़ें थोड़ा समझिएगा। ये किसका फिगर था? ये मेरा फिगर था किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। आप लोग नोट्स अगर बना रहे हैं बिल्कुल नोट्स बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं इसको यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका में अगर हम बात करें तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंट क्या है? ये फिगर मतलब प्रोकैरियोटिक का फिगर और यूकैरियोटिक का फिगर जब आप देख लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर प्रोकैरियोटिक का डिफरेंट सीधे आपके आंखों के सामने दिखाई देगा और यूकैरियोटिक का डिफरेंट सीधे, और वहीं से सवाल भी बनेंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसको। ये मेरा यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, आपका यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर है। आगे हम लोग इसी को फिर से बढ़ाएंगे टॉपिक में, इसी चीज़ को आगे हम लोग फिर से कवर करेंगे कि यहीं पे यूकैरियोटिक कोशिका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी फिर से, जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका, यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक, अब देखिए ये बाहरी आवरण है, तो बाहरी आवरण अगर है तो ये बाहरी आवरण को क्या कहा जाएगा? सेल वॉल। पौधिक कोशिका होगी तो सेल वॉल, और जंतु कोशिका होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी बात करूंगा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बहुत बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, मिडिल लेयर है इसको, इसके मध्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है क्या? केंद्रक, जिसको कोशिका का कंट्रोल रूम या कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ठीक, कंट्रोल रूम या कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ठीक, इस कोशिका में अंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगा होता इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बीच में माचिस के तीली के आकार की जो संरचना दिखाई देती है फैली रहती है, इसके बीच में जो तीली के समान की संरचना दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है राइबोसोम, जिसके बारे में कल मैंने बात भी किया था कि राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा क्या होता है? कोशिकीय अंग होता है। इसीलिए मैंने बेस बनाया, इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रफली बना रहा हूँ, अच्छे से कोशिश करिएगा, आप भी बना लीजिएगा इसको। और ये केंद्रक के चारों ओर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के चारों ओर होता है। थोड़ा फास्ट कर देता हूँ नहीं तो आपको वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। लेकिन टारगेट हमारा यही रहेगा कि मैक्सिमम हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते थे ठीक उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आ रही वो क्या आ रही? केंद्रक। आप फिगर भी मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके चारों तरफ वही तरल पदार्थ भरा होगा जिसको हम लोग नाम दिए थे साइटोप्लाज्म, कोशिकीय द्रव्य।
साइटोप्लाज्म, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसके बाद यहाँ देखिएगा रेड कलर में, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया, ठीक, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये हमारा क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम, और ये बड़ा वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक, यानी केंद्रक। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा शायद, या दिख रहा होगा, अच्छी बात है, देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। और यहाँ पे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। एक चीज़ और बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका क्या है, लवक, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड्स, ठीक। अब देखिए, और इसे ये जो बना हुआ है इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं ER। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ER का फुल फॉर्म इंडोप्लाज्मिक रेटी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब देखिए, ये मेरा, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भरे हुए हैं जिसमें DNA और RNA होते हैं। और ये जो माचिस के तीली के आकार की संरचना हमको दिखाई दे रही है, ये माचिस की तीली के आकार की जो संरचना हमको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और यहाँ राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में कैसा होता है, 80S प्रकार का, ठीक, 80S प्रकार का। अब ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करेंगे, फिर डिटेल में जब बात करूंगा तो पूरा टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझते हैं अच्छे से, और टाइम लगेगा, 5 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन चीज़ें एकदम बिल्कुल सामने आपके दिखनी चाहिए ताकि एकदम किसी चीज़ का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ लाइसोसोम है, अब इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आएगा, ठीक है। आगे बात करूंगा, जब एक पूरी प्लांट सेल की बात करूंगा, एनिमल सेल्स की बात करूंगा, तो वहाँ डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आप मोटा समझिए दोनों में क्या डिफरेंट है। तो एक तो हमारे पास देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। अब ये फिगर बन गया है, आप ध्यान दीजिएगा, फिगर जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर में ही पूरी चीज़ें छिपी हुई हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, अगर आपसे सामान्य अवस्था में कोई पूछे कि बताइए भैया इस फिगर में और इस फिगर में क्या डिफरेंट है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि इसमें केंद्रक नहीं है, इसमें केंद्रक है ना, इसमें केंद्रक है, इसमें केंद्रक नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात निकल सामने आ रही है कि प्रो का मतलब, अब समझिएगा, 2 तरह की कोशिका, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 2 तरह की कोशिका। प्रो का मतलब क्या है, यहाँ समझिए इसको, प्रो का मतलब क्या है, प्रिमेटिव। प्रिमेटिव का मतलब क्या होता है, आधा या अधूरा। एक ग्रीक वर्ड है प्रिमेटिव, या आधा या अधूरा, या पुरानी, प्राचीनतम कोशिकाएं, ठीक है। प्राचीन, प्रो का मतलब क्या है, प्राचीन, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैरियोटिक का मतलब क्या है, कैरियोटिक का मतलब यहाँ पे है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस, ठीक, केंद्रक, न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोशिकाएं, प्रो का मतलब क्या है, प्रथम, प्रो का मतलब यहाँ क्या है, प्रथम, पहली कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जो सबसे पहले इस अर्थ सतह पे आई, वह कोशिकाएं कैसी थी, उस तरह के जो जीव थे, उस तरह की जो कोशिकाएं थी, वह कोशिकाएं कैसी थी, प्रोकैरियोटिक, यानी प्राचीनतम कह सकते हैं आप, प्राचीनतम कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक क्या था, आधा था, या केंद्रक पूर्णतः अनुपस्थित था,
यानी कोशिका में केंद्रक था ही नहीं। और मैंने कल ही बताया था आपसे, फिर आज बता रहा हूँ कि जब केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका का विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोशिका का कंट्रोल रूम या कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? केंद्रक को, क्योंकि केंद्रक ही पूरी कोशिका का संचालन करती है। एक बार तो सवाल यहाँ तक पूछा गया कि कोशिका का गवर्नर किसे कहा जाता है। भाई गवर्नर का काम क्या होता है? गतिविधियों को, राज्य की जो पर डे की गतिविधियां हैं उस गतिविधियों को क्या करना? नियंत्रण में लाना। अगर गलत होगा तो उसके बारे में वो क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। ठीक है, प्रशासक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यही चीज़ वहाँ पूछा गया था कि कोशिका का प्रशासक किसे कहते हैं। तो बहुत लोग सोचेंगे कि कोशिका का राज्यपाल का मतलब पूछ रहा है। नहीं, क्वेश्चन यहाँ तक पूछ रहा है, मैं आपको यहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ। तो कोशिका का कंट्रोल रूम या कोशिका का नियंत्रण या कोशिका का गवर्नर किसे कहा जाता है? केंद्रक को। बताइए, जिस राज्य में गवर्नर नहीं होगा तो क्या शासन प्रशासन अच्छा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसी प्रकार में कोशिका में अगर बात करूं, उस चीज़ को यहाँ पर पकड़िएगा लॉजिक को, कि कोशिका में केंद्रक पूर्णतः क्या था? अनुपस्थित था। इस कारण से यह कोशिका अल्प विकसित अवस्था में थी। इस कारण से यह कोशिका कैसी थी? अल्प विकसित अवस्था में। क्यों? क्योंकि भाई जब ब्रेन ही नहीं है, अगर हमारे पास दिमाग नहीं होता तो क्या हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाते? हम लोग क्या होते? पिछड़े रहते। तो पिछड़ी हुई कोशिका कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। क्योंकि हम लोगों का पूरा विकास क्या कौन कर रहा है? डेवलपमेंटिंग कंडीशन में ला कौन रहा? हमारा ब्रेन। और यहाँ पे तो ब्रेन का कंडीशन, न्यूक्लियस है ही नहीं है। इस कारण से अगर हम यहाँ बात करें तो ये कैसी कोशिका कहलाएगी? हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, देखिए इसमें केंद्रक है, इसमें केंद्रक है। अभी मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को पकड़िएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक तो सीधा बात क्लियर हो गया कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्णतः क्या होता है? अनुपस्थित होता है, या केंद्रक का पूर्णतः क्या होता है? अभाव होता है। ठीक, ऐसी कोशिकाओं के समूह को या ऐसी कोशिकाओं को क्या नाम दिया जा सकता है, या क्या नाम दिया गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक, अब ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर बात किया जाए, अभी नोट्स फिर से कंप्लीट करा दूंगा आपका। अब ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक चूंकि सभी अंग को नियंत्रित करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को नियंत्रित करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को नियंत्रित करेगा, लाइसोसोम को नियंत्रित करेगा। तो जब केंद्रक ही नहीं होगा तो फिर अन्य कोश की अंग का विकास नहीं होगा। तो इस प्रकार की कोशिका की लाइफ क्या होती है? बहुत कम समय तक होती है, बहुत कम समय तक होती है। और ऐसी कोशिकाएं मुख्यतः किसमें पाई गई? पहले मुख्यतः किसमें पाई गई? सबसे पहले नीली हरित शैवाल और बैक्टीरिया। इन सभी जीवों में कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो नीली हरित शैवाल, कई बार पूछा गया कि नीली हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? याद रखिएगा, कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, जब केंद्रक नहीं लेकिन न्यूक्लिक एसिड है, और चूंकि डीएनए अगर बात किया जाए तो आनुवांशिकता के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। डीएनए इसमें पाया जाता है, डीएनए वहाँ पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो दिखाई दे रहा है, इस थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, इस थ्रेड्स में न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ यहाँ क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ डीएनए प्लस क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी डीएनए पाया जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, लेकिन कैसे पाया जाते हैं? बंडल, बिखरे, मतलब किस तरह से? एक छल्ले नुमा पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? बिखरे फॉर्म में पाया जाता है। अभी आगे बताऊंगा डीएनए क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किसी व्यक्ति का आपराधिक गुण पता लगाया जा सकता है। ये पूरा एक टॉपिक हमारा खुलेगा डीएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। आगे ध्यान दीजिए, मीजोसोम के बारे में, इसकी बाहरी जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल से। ठीक है, आगे बात करूंगा सेल वॉल। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा फिगर फॉर्म में समझिएगा, ये है आपका क्या? मीजोसोम। अच्छा, अब देखिएगा, इसमें मीजोसोम्स नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें मीजोसोम्स क्या होता है? पाया जाता है। दोनों को पकड़िएगा, एक बार सवाल यहाँ से बना हुआ है। मीजोसोम का काम क्या है? जो काम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया करता है,
जो काम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन करता है, मेसोसोम। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा स्टोर करने का काम कौन करता है यूकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में वही काम यहाँ कौन करता है, मेसोसोम। यहाँ 38 एटीपी ऊर्जा का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यहाँ ये कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, 2 एटीपी। ठीक है, तो जब 2 एटीपी ऊर्जा, 38 एटीपी ऊर्जा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा। सॉरी। अब देखिए मेसोसोम, एक बार सवाल यहाँ से क्या बना है, तो जो काम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया करता वो काम, लेकिन पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में काम करता है, यहाँ मेसोसोम वो काम करता है कम एक्टिव फॉर्म में। तो मेसोसोम से संबंधित सवाल यहाँ एक निकाल लेते हैं। जैसे पूछा आपसे सवाल कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। जब कोशिका का ऊर्जा घर पूछेगा तो चूंकि कोशिका में ना तो वो प्रोकैरियोटिक कहा है ना ही यूकैरियोटिक, तब आप बिल्कुल आंसर लगा के आएंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब शर्त लगा देगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, बिल्कुल आंसर आप लगा के आइएगा क्या, मेसोसोम। ये पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, मेसोसोम क्यों, कारण समझ लीजिए, क्योंकि जो काम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम यहाँ कौन करता है, मेसोसोम। इस कारण से मेसोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का ऊर्जा घर। अब यहाँ पकड़िएगा, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बाकी कुछ नहीं पाया जाता। यहाँ राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम कितने इस प्रकार का होता है, 70 इस प्रकार का। कितने इस प्रकार का, 70 इस प्रकार का होता है। आगे बात करूंगा, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा क्या है, कोशिकीय अंग है, कल ही बताया था इस बात को। तो वही राइबोसोम यहाँ कैसा पाया जाता है, 70 यूनिट के फॉर्म में भी बात करूंगा। 70 क्या है और 80 और डिटेल में बात करूंगा। तो 70 और 80 यहाँ फ्लैजेलम पाए जाते हैं, इसके माध्यम से कशाभिका, जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इसमें साइटोप्लाज्म पाया गया। यानी अगर हम बात करें यहाँ से, तो एक ऑर्गन निकला मेसोसोम, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में डीएनए, राइबोसोम 70 प्रकार का, साइटोप्लाज्म वहाँ पाया जाता है और यहाँ पाया जाता है। तो ये तो हमारी क्या थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब यहाँ क्या है, यस। यू का मतलब यहाँ क्या है, यस। और कैरियोटिक का मतलब क्या बताया था वहाँ पे, केंद्रक। यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्णतः विकसित अवस्था में पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्णतः किस अवस्था में पाया जाता है, विकसित अवस्था में पाया जाएगा। ऐसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा गया, यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में फिर बात करते हैं क्या है। यूकैरियोटिक कोशिका में अगर हम लोग बात करें तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड मतलब पूर्णतः विकसित अवस्था में। यह पूर्णतः क्या है, अल्प विकसित अवस्था में। और ये कैसी है, विकसित अवस्था में। कौन सी कोशिका विकसित अवस्था में है, यूकैरियोटिक। और यही यूकैरियोटिक कोशिका आगे चल के प्लांट सेल और एनिमल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्लांट सेल फिर क्या है, और एनिमल सेल, क्योंकि यही हम लोग डिफरेंट समझ लेंगे। ठीक, अलग से नहीं पढ़ाएंगे कि प्लांट सेल अलग और एनिमल सेल, एकदम एक से ही पढ़ाऊंगा आपको। एक तरफ प्लांट सेल हो जाएगा और एक तरफ एनिमल सेल, कुछ खास डिफरेंट नहीं, मेन चीज़ें डिफरेंस होती हैं। फिर देखिए आगे अगर यहाँ से बात किया जाए तो इस जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, केंद्रक। मैंने बताया था, तो केंद्रक अगर पाया जाएगा तो सभी कोशिकीय अंग सुचारू रूप से काम करेंगे। भाई क्यों, क्योंकि केंद्रक को मैंने कहा ना कि कोशिका का गवर्नर किसे कहा जाता है, राज्यपाल किसे कहा जाता है, राज्यपाल कहा जाता है किसको, केंद्रक को। यहाँ राज्यपाल है ही नहीं है और यहाँ राज्यपाल है, तो यहाँ का शासन प्रशासन कैसा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ का शासन प्रशासन क्या होगा, मनमौजी होगा। जब मन करेगा तो काम करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। चलिए देखिए हम लोग बात कर रहे थे यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। प्रोकैरियोटिक क्लियर कर दिया था। यूकैरियोटिक कोशिका में अगर बात किया जाए तो यू का मतलब बता दिया था मैंने, यस। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्णतः विकसित अवस्था में पाया जाएगा। अब देखिए इसको फिगर थोड़ा समझिएगा, दोनों का फिगर मैचिंग करिएगा तो समझ में आ जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका का बाहरी आवरण में अगर बात किया जाए तो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रहा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आ रहा है केंद्रक,
और केंद्रक के बाद फिर क्या आ रहा, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी अगर हम बात करें यहाँ से लाइसोसोम, जिसको कोशिका की आत्मघात की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, लेकिन लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघात की थैली, इसे एंटीबैक्टीरियल रोधी भी कहा जाता है। आगे जब लाइसोसोम मेरा टॉपिक आएगा तो मैं डिटेल में बात करूंगा कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने किया था, और इसका पूरा फंक्शन आपको बताऊंगा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ से, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, और ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में वेल डेवलप्ड यानी पूर्णतः विकसित अवस्था में केंद्रक पाया गया। न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में अगर बात करें तो डीएनए और आरएनए। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के सामने आ रहा है, राइबोसोम यहाँ 70S प्रकार का, और यहाँ कितने S प्रकार का, 80S प्रकार का, 80S प्रकार का। और अगर हम यहाँ से आगे फिर बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के फिगर में ये डिफरेंट है, ठीक है। इस चीज़ को फिर ध्यान दीजिए, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका, हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, शॉर्ट फॉर्म में ER लिखा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यही मेरा कोशिकीय अंग है, और इसी के बारे में इनका क्या क्या फंक्शन है पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ बात करेंगे। फिर अगर हम इस टॉपिक को आगे अगर यहाँ से कंटिन्यू करें तो ये मेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका था, और ये हमारा क्या था, यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों का फिगर आप लोग प्रॉपर वे में देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और समझिए क्या डिफरेंट है। कल हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, इसके कौन कौन से यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या डिफरेंट है। अगर आप आज थोड़ा इस फिगर को एनालिसिस करिएगा और देखिएगा क्या क्या डिफरेंट है, नहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, ये चीज़ कल आपको 5 या 10 मिनट में आपको समझा दूंगा। और उसके साथ साथ इसी संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, अभी क्वेश्चन नहीं निकला, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए होंगे, पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर वे में जो आए हुए हैं या जो आएंगे आगे एग्जाम में कहीं से, तो उस चीज़ को हम लोग प्रॉपर वे में यहाँ क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसी टॉपिक को आगे कल वाली क्लास में हम लोग डिटेल में फिर से बात करेंगे कि अंतर क्या है, क्योंकि अंतर से ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन कल कराएंगे, इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। कल हम लोग इसी चीज़ को नए सिरे से बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में जिनको मैसेज आ रहा है वो लोग कई बार फ़ोन भी किए, सर हमारा सब्सक्राइब नहीं हो रहा। सब्सक्राइब का मतलब ये कि जब आप यूट्यूब में जाएंगे चैनल पे, तो चैनल पे बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करिए, इसको शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद। कल इसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे पूरा क्वेश्चन के साथ, ठीक है।